अभी हम लोग हैं सांगली डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में आता है। सांगली डिस्ट्रिक्ट में खानापूर तालुका, जिसमें यह गांव आता है बानूरगढ़। तो ये बानूरगढ़ का इतिहास ऐसा है कि यहाँ पर जो बहिर्जी नाइक, द फर्स्ट ग्रेटेस्ट स्पाई ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन 16th सेंचुरी, उनकी यहाँ पे समाधि है। समाधि के ऊपर ना तो कोई डेट है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है कि मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ। बट जो समाधि जो है, समाधि का जो बांधकाम, जो आर्किटेक्चर है समाधि और उसके बाजू में जो मंदिर वगैरह है, तो आर्किटेक्चर देख के समझ में आता है कि ये करीबन 350 से 400 साल पुरानी समाधि है ये। अभी यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो गया है। आसपास का जो भी परिसर है उसमें पूरा वो लोग गार्डन या समथिंग समथिंग दे आर मेकिंग। अभी क्या है एग्जैक्टली, नो आइडिया, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई ब्लूप्रिंट तो उन्होंने लगाया नहीं है। बट या इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। थोड़ा ड्राई है, बारिश का यहाँ पे थोड़ा पंगा है, बिकॉज बीइंग ऑन अ शैडो रीजन यहाँ पे बारिश वैसे भी कम होती है। बट वेदर इज़ गुड। और एक ऐसा लोकेशन है कि जो आपको आपके इतिहास की यादों को ताज़ा कर देता है। तो जिनको भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, दे शुड डेफिनेटली कम हियर एंड टेक अ लुक ऑफ दिस प्लेस। ये है अपने पीछे श्री बाणलिंग प्रसन्न। बाणलिंग प्रसन्न मतलब बेसिकली ये महादेव जी का ही मंदिर है। तो लोकेशन वाइज दे नेम, शंकर जी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। दिस इज़ आवर घंटा। और ये यहाँ पे पूरा भी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। देयर इज डॉगी। तर मंडळी, वी आर एट वेरी यूनिक प्लेस। यूनिक इसके लिए बिकॉज आज हम आए एक मंदिर में जिसका नाम है शुक्राचार्य टेम्पल। एंड दिस टेम्पल इज़ एक्चुअली एक ऋषि मुनि का है, जिनका नाम है श्री शुक्राचार्य जी। अगर आपको पुराणों में इंटरेस्ट होगा तो वेद पुराणों में शुक्राचार्य जो है वो दैत्यों के ऋषि मुनि थे। दैत्य मतलब राक्षस। ये जो अंदर जो गुफा है ना, दैट इज़ एक्चुअली द एक्चुअल केव ऑफ श्री शुक्राचार्य जी, द मेन ऋषि मुनि। एंड मतलब ऐसा बोला गया है कि ही डज नॉट शो हिज फेस टू एनीबडी बिकॉज ही वॉज गिल्टी ऑफ समथिंग, आई डोंट नो। एंड ये जो फिर बाद में जो बनाया है, दैट इज़ लाइक बाद में बनाया हुआ टेम्पल है। तो अभी थोड़ा सा ये मंदिर के बारे में आपको ज्ञान देता हूँ। ये मंदिर है शुक्राचार्य मुनि का, जो व्यास मुनि के बेटे थे। अच्छा, इनके बारे में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने जब भी देवता और दैत्य
इनका जब संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था, तभी इन्होंने दैत्यों का साथ दिया था। एक्चुअली शुक्राचार्य जी थे वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या करके ही गॉट दैट मृत संजीवनी मंत्र। सो व्हाट इज़ मृत संजीवनी मंत्र? तो होता था क्या, जब भी भगवान और राक्षस के बीच में जब लड़ाई होती थी और लड़ाई में जितने भी राक्षस मरते थे तो शुक्राचार्य जी उस मंत्र का उपयोग करके सारे राक्षसों को वापस जिंदा करते थे, यू नो। एंड दैट्स व्हाई गॉड जो है वो ज़्यादा उनको पसंद नहीं करते थे। एंड मतलब उनके बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ भी है कि उनका जो तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने इंद्रदेव जो थे उन्होंने रंभा को भेजा था, बट वो भी उनके तपस्या में खंड नहीं ला पाई वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली यहाँ पे जो मंदिर है वो मंदिर की कहानी ऐसे है कि ऐसा एक बहुत बड़ा पत्थर है जो ऐसा ऊपर से आपने देखा कि ये मंदिर मतलब ज़मीन के लेवल से काफ़ी नीचे है। एंड दैट पत्थर का जो है वहाँ पे ऐसा एक ह्यूमन का एक ऐसा निशान दिखता है। तो पीपल बिलीव यू नो कि दैट इज़ एक्चुअली द नो वट एवर यू मतलब पीपल इमेजिन यू नो कि मतलब शुक्राचार्य जो है वो वहाँ पे ऐसा पीठ करके बैठे हुए, उन्होंने समाधि ली हुई उन्होंने। एंड या सो पीपल बिलीव इन हिम, पीपल कम हियर। श्रावण के महीने में हर मंडे को यहाँ पे, बिकॉज वो शंकर जी के, महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे, यहाँ पे भी उसका मेला लगता है श्रावण में। एंड टुडे बीइंग अ संडे लोग तो आते रहते बिकॉज अभी आषाढ़ी एकादशी जो है वो बहुत जल्दी है। आई थिंक 7th जुलाई आषाढ़ी एकादशी है। तो लॉट ऑफ पीपल यू नो हु आर ट्रैवलिंग टू पंढरपुर, they will take a halt here, stay for like few days and then travel to the Pandharpur place. So that's the story of Shukracharya temple.